स्वागत है आपका एसबी डिफेंस क्लासेस में। मैं आपको आज वर्गमूल कराऊंगा, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी आपको कराया था। लेकिन आज जो कराएंगे हम ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जिनके सॉल्यूशन आप जस्ट लाइक यूं निकाल सकें, ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, √3 अप टू सो ऑन। वैसे तो यहाँ सो ऑन होता है और होना चाहिए इन्फिनिटी, ठीक है ना। और ऑप्शन जो है दो तरीके से ऑप्शन आएंगे, इसमें दो तरीके से ऑप्शन आएंगे। एक आपका जनरल एग्जाम है, जैसे कोई भी यूपी पुलिस का है, दिल्ली पुलिस का है, वो जनरल एग्जाम में है। और एक अपर लेवल का एग्जाम होते हैं, उसमें ऑप्शन अलग आएंगे। अपर एग्जाम मतलब एसएससी सीजीएल भी हो सकता है, सिलेक्शन मार्क्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ऑप्शन होंगे आपके 3, बी ऑप्शन होगा 5, सी ऑप्शन होगा 6 और डी ऑप्शन होगा 7, ठीक है ना। ये है आपके वैसे एग्जामों के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए अच्छा एग्जाम है, जैसे सीडीएस एग्जाम है या एसएससी का कोई अच्छा एग्जाम है, ये किसमें होगा, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए। लेकिन अच्छे एग्जाम में ऑप्शन होंगे 3, बी ऑप्शन होगा 0, सी ऑप्शन होगा 0 and 3 बोथ, और डी ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कर लेते हैं, इसे कैसे करेंगे, पहले इसका सॉल्यूशन सीखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, अच्छा ये ध्यान रखना कि यहां पर इन्फिनिटी कभी लिखते हैं कभी नहीं लिखते हैं। अगर वो लिखते हैं तब भी यही सॉल्यूशन होगा, नहीं लिखेंगे तब भी यही सॉल्यूशन होगा। इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है बता सकते हैं, व्हाट इज इन्फिनिटी। अनंत का क्या मतलब होता है, अनंत वो होता है जो हमें खुद ही ना पता वो है क्या, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई ये पूछे कि समुद्र में कितना लीटर पानी है, तो कितना हमें पता ही नहीं है, तो क्या कहेंगे हम उसे, अनंत है या इन्फिनिटी है। या फिर आपसे कोई पूछे भाई आसमान में कितने तारे हैं, तो कितने तारे हैं पता ही नहीं है, तो क्या कहेंगे, इन्फिनिटी। कोई पूछे आपके नंबर कहाँ खत्म हो रहे हैं, कहाँ खत्म हो रहे हैं पता नहीं, क्योंकि वो एक्सटेंडेड है, बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं पता नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे, इन्फिनिटी। तो अब यहीं पे समझ लीजिए कि अगर इसको हम मान लेते हैं x के बराबर, किसके बराबर मान लेते हैं, x के बराबर। तो अगर मान लीजिए मैं इसमें से समुद्र में से 1 लोटा पानी निकाल लूं, तब भी पानी कितना है, इन्फिनिटी लीटर, और मैं ये डाल दूंगा तब भी कितना है, इन्फिनिटी। तो अगर मैं इसे यहां से हटा देता हूं तो ये किसके बराबर है जी, x के। और मान लीजिए मैं इसको डाल देता हूं तब भी ये किसके बराबर है, x के। अब आप दोनों का स्क्वायर कीजिए तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, 3x बराबर x² और x² माइनस 3x बराबर 0। तो ये x कॉमन लोगे तो x माइनस 3 बराबर 0। अगर x माइनस 3 बराबर 0 है, इट मीन्स a इंटू बी बराबर 0, तो या तो a 0 है या तो b 0 है या दोनों 0 है। तो ऐसे दिस इंटू दिस बराबर 0 है, तो या तो x बराबर 0 है या x माइनस 3 बराबर 0 है। x बराबर 0 तो 0 है, x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या है, 3। तो इसके जो फाइनल आंसर है, अगर ऑप्शंस हमारे ये वाले हैं तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर 3। लेकिन यही एग्जाम 2016 सीडीएस में आया था, तो ये ऐसे अगर ऑप्शन आते हैं 3, 0, 0 and 3 बोथ और नन ऑफ दीज, तो ऐसी स्थिति में हमारा आंसर होगा सी, 0 and 3 बोथ, ठीक है ना, ध्यान रखना। अच्छा अब इसमें बताने वाले शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं कि भाई शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है कि आपको बार बार अंडर रूट में क्या दिखाई दे रहा है जी, 3, तो इसका आंसर वही होगा। लेकिन इसके लिए आपको सॉल्यूशन भी आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये ऊपर का भी लेवल बन जाता है। जो ऊपर का लेवल बनेगा तो आपका आंसर क्या होगा, 0 और 3 दोनों। मैंने ऐसे कई यूट्यूब चैनल पर देखा है कि इसमें उन्होंने सॉल्यूशन बताया 3, जबकि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, 0 and 3 बोथ, और वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस पर, ठीक है जी। ये समझ आ गया, आगे चलें। तो ऐसे मुझे बताओ, क्वेश्चन है √5 अप टू सो ऑन, तो क्या आंसर होगा। जैसे ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 0 and 5 बोथ, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्या होगा जी, सिंपल, क्या आंसर होगा, क्या दिखाई दे रहा है बार बार, 5, और अगर 0 है तो 5 और 0 दोनों। सो योर आंसर इज सी। क्लियर है जी।
वो क्यों है सर? अब चलते हैं आगे, जैसे √3 अब ये क्वेश्चन है, तो देखो जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है उनकी सावधानी होती है। सावधानी बोले तो प्रिकॉशंस, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अपने जो पिछला क्वेश्चन देखा था उसमें यहाँ डॉट 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 लग रहा था, इसमें डॉट डॉट नहीं लग रहा। तो ध्यान रखना इसमें वो वाली ट्रिक काम नहीं करेगी, यहाँ अलग ट्रिक काम करेगी। क्या करेगी समझ लेते हैं। अगर √x है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। अगर 3√x है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/3। अगर 4√x है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/4। और अगर n√x है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/n। लेकिन अगर n√x है तो इसका मतलब होता है n इंटू x की पावर 1/2। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए है हमारा √64, तो इसका आंसर क्या होगा जी 8। और है हमारा 3√64, तो इसका आंसर होगा 4। लेकिन है हमारा 3√64, तो इसका आंसर होगा 3 इंटू 8 बोले तो 24। तो देखो तीनों में अलग अलग फर्क है। अगर ये इसकी गोद में बैठा हुआ तो क्यूब रूट है, और अलग लिखा हुआ तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में, ये ध्यान रखना। ठीक है जी। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्या कि अगर हम इसका अंडर रूट हटाएं तो इसका मतलब क्या होगा, यहां कर लेते हैं √3 तो ये आएगा 3 पावर 1/2। यहां 1 होगी तो इसको प्लस करेंगे, 1 + 1/2 तो क्या मिलेगा आपको 3/2। तो ये हो जाएगा आपका √3 की पावर 3/2। अब इसको फिर हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो क्या मिलेगा वो 3 की पावर 3/2 इंटू 2, तो कितना मिल जाएगा आपको 3/4। ठीक है जी। और यहाँ 1 होगा और फिर आप इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको 7/4। तो ये आपको मिलेगा 3 की पावर 7/4। अब जब ये अंडर रूट हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 3 की पावर 7/8। क्लियर। तो ये तो है इसका सॉल्यूशन। लेकिन और आपको करना जस्ट लाइक न्यू। तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पर अंडर रूट काउंट कर लीजिए कितने हैं, 2 है जी। तो आप क्या करेंगे 2 की पावर 3 कीजिए, तो क्या मिलेगा आपको 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो जो ये नंबर है कौन 3, इसकी 8 तो यहां लिख दो और इससे 1 कम ऊपर लिख दो, ये इसका आंसर होगा जस्ट लाइक न्यू। समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, √5 तो क्या आंसर होगा, तो कितने अंडर रूट है जी 1 2 3 4। तो क्या करना आपको 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 क्या होगा जी 16। तो 5 की पावर 16 और इससे 1 कम ऊपर 15। ये इसका फाइनल आंसर हो जस्ट लाइक न्यू।